अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी गजरेला बनाने की रेसिपी। विंटर्स है और विंटर्स में गजरेला किसे नहीं पसंद। बहुत ही इजी और झटपट सी रेसिपी है, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। गजरेला बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 लीटर मिल्क। थोड़ा फ्रीज किया हुआ था, अगर आपके पास फ्रेश रखा हुआ है तो आप फ्रेश यूज़ कर लें। फ्लेम को यहाँ पर मैंने हाई पे कर दिया ताकि दूध थोड़ा जल्दी गर्म हो जाए। और जैसे ही ये गर्म होगा तो हम इसकी जो आंच है वो मीडियम पे कर देंगे। 2 छोटी इलायची मैं इसमें ऐड करूँगी, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और खीर बनाने के लिए चावल मैंने लिए थे तकरीबन 5 टेबल स्पून। उसे मैंने अच्छी तरह से चुनने के बाद साफ़ पानी में भिगो दिया था 1.5 आवर के लिए। अगर आपने थोड़ा सा जल्दी बनाना है तो हाफ़ आवर भी काफ़ी रहता है। और फिर मैंने इसे पानी के साथ ही ग्राइंड कर लिया था। बहुत ही अच्छा और स्मूथ सा इसका पेस्ट बन गया था। चावल ऐड करने के बाद आपने स्पून बिल्कुल भी हिलाना बंद नहीं करना, इससे चावल जो है वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाते हैं। आंच को मैंने यहाँ पे मीडियम पे कर लिया है। दो लार्ज साइज़ की मैंने गाजरें ली थी, उसे मैंने अच्छी तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। थोड़े बड़े साइज़ में मैंने ग्रेट किया है। ये तमाम चीज़ें मैं एक साथ इसलिए ऐड कर रही हूँ कि हमारा गजरेला जो है वो झटपट से रेडी हो जाए। चीनी मैंने इसमें ऐड की है तकरीबन हाफ कप से 1 से 2 टेबल स्पून आप ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि गाजर में भी मिठास होती है। खीर हमारी यहाँ पर थिक होना स्टार्ट हो गई है। आपने खीर को तब तक पकाना है जब तक खीर को हमने तब तक पकाते जाना है और चम्मच चलाते जाना है जब तक जो चावल और दूध हैं वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाते एक दूसरे में और गाजर अच्छी तरह से गल जाती हैं। और इसके पकने की निशानी ये है कि इसमें बबल्स आना स्टार्ट होते हैं जब, तो फिर उसके बाद ये छींटे देना शुरू कर देता है। जब ये छींटे देना शुरू कर देता है तो इट मीन्स आपकी खीर रेडी हो चुकी है। अभी हमारी खीर यहाँ पे पतली है, अभी हमें इसे मज़ीद पकाएंगे। कुछ लोग थोड़ी पतली खीर खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा थिक पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नॉर्मल खीर रखूँगी। मतलब इतनी खीर रखनी है कि वो थोड़ी सी ठंडी होने के बाद अच्छी तरह से जम सके। और हमारी जो खीर है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है, थिक भी हो गई है। और यहाँ पे मेरे पास केवड़ा एसेंस है और मैं इसके तकरीबन 1 से 2 ड्रॉप्स इसमें ऐड करूँगी और उसके बाद इसे कवर करके रख दूँगी। हमारी खीर जो है वो डन हो गई थी और अब इसे सर्व कर लेती हूँ। आप गजरेले को ठंडा या गर्म दोनों तरह से खा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा गर्म खाना पसंद करते हैं, लेकिन मोस्टली घरों में ठंडा ही खाया जाता है।
यहाँ पर जो है हमारा दूसरा बॉल भी तकरीबन कंप्लीट हो गया था और मैंने इसको डेकोरेट कर लिया था बादाम के साथ। अगर आपके पास कोई भी नट्स हैं तो आप वो ऐड इसमें कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे सिंपल भी खा सकते हैं। ये सिंपल भी बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप इसे फ्रिज में रखें और फिर ठंडा ठंडा सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आज की आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।